हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी सवेना हंटिंग को। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस मूवी के डायरेक्टर है विलियम मार्क और इन्हीं की फैमिली के साथ ये सब हुआ था। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम इस फैमिली का एक इंटरव्यू को देखते हैं कि आखिरकार उनके साथ वहाँ पर हुआ क्या था, और साथ ही साथ ये वही घर भी है जिसे इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सपना को देखते हैं जहाँ एक लेडी एक बच्ची को पानी में डूबने से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्ची वहाँ पर बच नहीं पाती और तभी उसकी नींद खुल जाती है। इस लेडी का नाम है रिचल, जो अपनी फैमिली के साथ सवेना नाम की एक जगह पर रहने जा रही होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का वहाँ पर जॉब ऑफर आया हुआ होता है और ये लोग अब वहीं पर रहेंगे। इस फैमिली में उसके हस्बैंड का नाम है एरिक और उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें छोटी वाले का नाम एंड्रू है और बड़ी वाली बेटी का नाम अप्रैल। वो लोग अब उस घर में पहुँचते हैं जो सवेना में एरिक ने खरीदा था, और ये घर उसे काफी सस्ते रेट में मिल गया था, क्योंकि इस घर के ओनर बीच में इस घर को छोड़कर चले गए थे और इस घर को वे लोग पूरे बनाए भी नहीं। जिससे रिचल एरिक से इसका कारण भी पूछती है, तो वो बताता है कि शायद उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। अब घर के सामान को सेट करते टाइम रिचल को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एलिस के खिलौने रखे हुए थे। अब इस मूवी में यहाँ पर एलिस कौन है, क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब उस बॉक्स में एलिस के पुराने खिलौने के साथ एक डॉल भी था, जिसे देखकर रिचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। वो सब यहाँ पर आकर बहुत खुश थे सिवाय अप्रैल के, क्योंकि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सारे दोस्त पुराने जगह पर थे और यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अब घर के काम कर सब सो जाते हैं और अगले दिन एरिक अपने काम पर और बच्चे अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रिचल घर पर अकेली होती है और काम कर रही होती है, जिससे एंड्रू के रूम पर वही डॉल फिर से मिलती है और वो उसे उठाकर फिर से वहीं बाहर फेंक देती है। अब थोड़ी देर बाद वो एरिक से बात करती है कि वो अपने थेरेपी के लिए एक डॉक्टर से मिलने जाएगी, जिससे एरिक भी उसे हाँ कर देता है। सभी लोग अब सो जाते हैं, जहाँ रिचल को और एक सपना आता है, वो भी एलिस का, जिसे वो देखकर काफी डर जाती है और यहाँ पर एलिस बिल्कुल वैसे ही डॉल की तरह दिख रही थी। जिसके बाद जब वो अगले दिन एंड्रू को जगाने के लिए जाती है, तो वो वापस से उसी डॉल के साथ सोया हुआ होता है, जिसे देखकर रिचल फिर से डर जाती है और गुस्से में उस डॉल को वापस से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो घर पर काम कर रही होती है, तभी एरिक का कॉल आता है कि वो अपने दोस्त जेम्स और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट कर रहा है। अब रिचल जल्दी जल्दी घर के सारे काम करती है, जहाँ हम एलिस की आत्मा को उस पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले एलिस, जो कि एंड्रू की ट्विन थी, वो पूल में गिरकर मर गई। अब अगले सीन में जेम्स और उसकी वाइफ घर पर डिनर करने के लिए आते हैं, जहाँ वो बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर एक हुडू प्रीस्ट है और वो आत्माओं को देख सकती है, और ये चीज उन्होंने उसे भी सिखाया, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर से आत्माओं को देख तो नहीं सकती पर उसे फील जरूर कर सकती है। पर अब वो आगे कुछ कह पाती तभी एंड्रू के नाक से खून निकलने लग जाता है और रिचल उसे वॉशरूम के लिए ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद एरिक उन दोनों को छोड़ने के लिए बाहर जाता है, जहाँ जेम्स की वाइफ वेनेसा कहती है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है, इसे मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम लोग प्लीज उस बेसमेंट से दूर रहना। पर एरिक कहता है कि यहाँ पर तो कोई बेसमेंट है ही नहीं, और जाते जाते वेनेसा जेम्स से कहती है कि अब वो यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आएगी और न ही वो आना चाहती है। अब उसी रात रिचल को फिर से एक सपना आता है, जहाँ एंड्रू एलिस के साथ इविल हो गया था और पूरा घर जल रहा था। जिसके बाद अगले दिन एरिक रिचल और एंड्रू को घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ अप्रैल घर पर ही रुकती है, जो कि पूल के पास बैठी हुई होती है। कि तभी वहाँ पर लिलित नाम की एक लड़की आ जाती है, जो बताती है कि वो उसकी पड़ोसी है। वो उससे बात करती है और बात करते करते फ्लर्ट भी करती है, साथ ही साथ वो उसके बहुत ही क्लोज आने की कोशिश करती है और कुछ ही देर के बाद वो वापस चली भी जाती है। जहाँ अप्रैल उसे स्कूल में मिलने के लिए कहती है, तभी वो कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती है, वो उसे वापस से यहीं पर मिलेगी। और यहाँ दूसरी तरफ रिचल, एंड्रू और एरिक पार्क में होते हैं, जहाँ एंड्रू रिचल से बोलता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा टूट जाती है और वो स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाती और वो कहीं डार्क प्लेस में फंस जाती है। जिसे सुनकर रिचल कहती है कि उसने ये सब कहाँ सुना और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी डार्क प्लेस नहीं होती है। अब अगले दिन एरिक जब काम पर होता है, तभी वहाँ पर वेनेसा आती है और उसे बताती है कि उसने अपनी ग्रैंडमा से बात करी है उस घर के बारे में, और उन्होंने बताया है कि वो घर पुराने प्लांटेशन के ऊपर बना है, जो वॉर के दौरान जल गया था और स्लैब्स ने पूरे फैमिली को बेसमेंट में बंद कर दिया था और फिर उस घर को जला दिया, और उन्हीं लोग की आत्मा तुम्हारे घर पर मौजूद है और तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर एरिक यहाँ पर वेनेसा की बातों पर यकीन नहीं करता है। अब घर पर रिचल एंड्रू के पास जाती है, जहाँ एंड्रू के पास हम किसी लड़की को देखते हैं, लेकिन जब रिचल ये सब देखने के लिए जाती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एलिस की डॉल होती है और अब उस डॉल को वो बाहर ले जाकर जला देती है, जहाँ हम एंड्रू के पास फिर से उसी डॉल या एलिस को देखते हैं जिससे वो बात कर रहा होता है। उसी दिन जब सब चले जाते हैं, तब वहाँ पर रिचल को किसी के होने का एहसास हो रहा होता है, जैसे वहाँ पर ऊपर कोई चल रहा हो। जब वो चेक करने के
लिए ऊपर जाती है तभी नीचे का सारा सामान गिर जाता है, जिसे देखकर रीचल डर जाती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है, जहाँ हम उसके रिफ्लेक्शन को उससे अलग होता हुआ देखते हैं जो कि इवल स्माइल करता है। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलती है और कुछ दूर जाकर उसकी कार वहाँ पर रुक जाती है और तभी वहाँ पर विलियम नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि वो उसका पड़ोसी है और वो उसका कार ठीक कर देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो ब्लैक पर्सन से दूर रहे और उसकी बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जिससे रीचल वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर के पास जाकर वो उसे बताती है कि उसे एलिस की मौत का गिल्ट है क्योंकि उसकी मौत उसी की गलती से हुआ था। एक दिन एरिक, अप्रैल और एंड्रू बाहर गए थे और एलिस की तबीयत खराब थी, इसलिए रीचल घर पर ही थी और रीचल सो गई थी। इतने में ही एलिस पूल में गई और वहाँ पर जाकर मर गई, जिससे रीचल पूरी तरीके से टूट गई और वो एलिस की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। उसी रात एरिक और रीचल घर से बाहर जाते हैं, जहाँ अप्रैल और एंड्रू घर पर ही रुकता है। तभी वहाँ उसी रात वही लड़की अप्रैल से मिलने लिलित आ जाती है और वो अप्रैल के एकदम ही करीब आने लगती है, जहाँ हम उसकी जली हुई डॉल को रूम में देखते हैं। अब एरिक और रीचल घर आ जाते हैं और बच्चों को चेक करके वापस से सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह रीचल को एक कॉल आता है जिसमें एलिस कहती है कि तुम सोती रहोगी तो बुरे हाथ से होते रहेंगे। तभी रीचल कॉल कट कर देती है। अब कुछ सामान देखते टाइम घर के ओरिजिनल फैमिलीज की फोटो मिलती है, साथ ही साथ उसमें उस डॉल की भी फोटो होती है। अगले सीन में रीचल एंड्रू के रूम में एक रिकॉर्डर को रख देती है, जिसके बाद वो उसे जब चेक करती है तो उसमें उसे एलिस की वॉइस सुनाई देती है, जो कि सिर्फ रीचल को ही सुनाई दे रही होती है, जिसे सुनकर रीचल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी रात एंड्रू को एलिस की आत्मा पूल के पास बुलाती है और उसे वहीं पर गिरा देती है। एंड्रू की आवाज से रीचल और एरिक जाग जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिससे रीचल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और एरिक को कहती है कि उसे इस घर पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिर अप्रैल एरिक से बात करती है कि मॉम फिर से वही सब करने लगी है। एरिक कहता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर रीचल ने फिर से एंड्रू के रूम में रिकॉर्डर को लगाया था, जिसे जब एलिस कुछ देर बाद चेक करती है, जिसके अंदर एलिस एंड्रू को बोलता हुआ सुनती है कि उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती है और वो उससे दूर होना चाहते हैं, जिसकी बात पर एंड्रू बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। एलिस जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसी रिकॉर्डर को सुनाती है, लेकिन एलिस की आवाज सिर्फ और सिर्फ रीचल को सुनाई दे रही होती है, डॉक्टर को नहीं। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि उन लोगों ने एलिस को भुलाने की कोशिश की है, जैसे वो हादसा कभी हुआ ही नहीं हो, और उन्हें एलिस की यादों को अपने पास रखना चाहिए। अब वो अपने घर वापस आ जाती है और एलिस की चीजों को देखकर उसका एक रूम तैयार करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसके घर पर वैनेसा की ग्रैंडमा हुडू प्रिस्ट आती है, जो उनसे कहती है कि वो सब इस घर से दूर हो जाए क्योंकि ये घर ठीक नहीं है। पर रीचल यहाँ पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। और यहीं दूसरी तरफ अप्रैल से लिलित मिलती है और उसे कब्रिस्तान ले जाती है, जहाँ पर अप्रैल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से भागकर आ जाती है। और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर विलियम घर आता है और कहता है कि उसे एरिक ने भेजा है कोई रूम को सेटअप करने के लिए, जिसे वो कहती है कि उसे एक एलिस का रूम बनवाना है। अब वो एलिस का रूम तैयार कर वहाँ से चली जाता है और रीचल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम उसी रात में रीचल को देखते हैं जो पागलों की तरह उस जली हुई डॉल को सुला रही होती है और उसमें उसे एलिस दिखाई दे रही थी और उसे वो एलिस की तरह प्यार कर रही थी। अब उसी रात रीचल को एलिस की आवाज सुनाई देती है और वो एक चाकू को लेकर एंड्रू के रूम में चली जाती है, जिसके पीछे एरिक भी जाता है और वो उसे रोक लेता है। अगले दिन वैनेसा वापस से एरिक को बोलती है कि वो सब इस घर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो नहीं जानता कि आखिरी फैमिली ने घर को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था। पर एरिक फिर से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब एरिक रीचल के डॉक्टर से मिलने जाता है कि आखिरकार रीचल को हुआ क्या है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि वो बस अपनी मरी हुई बेटी एलिस के दुख से निकलने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर एरिक शॉक्ड होकर पूछता है कि एलिस कौन है, मतलब उनकी कोई बेटी थी ही नहीं, तो फिर रीचल यहाँ पर किस एलिस की बात कर रही थी। अब एरिक फौरन घर जाता है और रास्ते में वेनेसा को कॉल करता है और पुराने ऑनर के अचानक से चले जाने का रीजन पूछता है। वो बताती है कि जो फैमिली यहाँ पर रहने आई थी उसकी एक बेटी पुल पर गिरकर मर गई थी और उस घर में बहुत से अजीब सी चीजें हो रही थी और उसी शैतानी ताकतों के कारण उसकी बेटी भी मर गई थी पुल में गिरकर, जिसे सुनकर एरिक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीचल एलिस को अपनी बेटी समझ रही थी जबकि वो उसकी बेटी है भी नहीं। अब एरिक जब घर आता है तो रीचल उसे डॉल के साथ होती है और वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, जिससे वो पूछता है कि बच्चे कहाँ पर है और वो कहती है कि बच्चे इस घर के लोगों के साथ खेल रहे हैं। और ये सुनकर एरिक अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। जहाँ वो अब एक रूम में जाता है जहाँ पर यहाँ के ओनर की आत्मा विलियम और उसकी बेटी लिलित ने अपने डेड फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी थी और वो लोग एरिक से नाराज थे क्योंकि उन्होंने ब्लैक लोगों को अपने घर पर बुलाया था। अब एरिक उनसे बचकर भागता है और एंड्रू के रूम में आ जाता है और वहाँ उसे एक रास्ता मिलता है जो कि उस घर का बेसमेंट का रास्ता होता है। वो अंदर जाता है जहाँ उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे वो
ओपन करता है ये सोचकर कि इसमें एंड्रू या फिर अप्रैल होंगे, जहाँ पर एलिस की आत्मा होती है और वहाँ पर जली हुई लिलिथ की बॉडी भी आ जाती है। ये सीन यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग था और हॉरर भी था, जिसे बोलकर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तभी वो वहाँ से भी बचकर भाग जाता है। बाहर आने पर उसे वहाँ पर खड़ी हुई डॉल दिखाई देती है, जहाँ पीछे से विलियम की आत्मा उसे खींचकर बेसमेंट में ले जाती है और हम यहाँ पर रेचल को देखते हैं जो पूरी तरीके से पागल हो गई थी और उसके साथ थी एलिस की आत्मा, जो कि असलियत में लिलिथ थी, जिसने एलिस का रूप लिया हुआ था। अब मूवी के एंडिंग में हम पागल रेचल को देखते हैं, जिससे डॉक्टर पूछते हैं कि उसने अपनी फैमिली के साथ क्या किया है और उसकी बॉडीज कहाँ पर है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।